नमस्कार। आज बहुत बड़ा दिन है। 1947 में जो इलाका हमारा आज पीओके कहलाता है, वो कभी जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग हुआ करता था। लेकिन 47 में पाकिस्तान की साजिश जो हुई, जो कबायलों के हमले हुए और जितनी हिंदू कम्युनिटी थी या सिख कम्युनिटी थी, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती फोर्सबली निकाला गया, भगाया गया। और उस वक्त हज़ारों लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के अपने बच्चों को बचाया, और कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग हमारे शहीद भी हो गए। और उनकी याद में आज शहीदी दिवस भी मनाया जाता है और उनको याद भी किया जाता है। आज मेरे साथ श्री प्रोफेसर जुगल किशोर गुप्ता जी हैं और रोशन जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। गुप्ता जी को मेरे से ज़्यादा पता है कि कितनी कुर्बानियाँ हमारे पूर्वजों ने दी और किस तरह रिफ्यूजी बनकर इस देश में आज भी रिफ्यूजी कहा जा रहा है। और सहूलियत के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया, मात्र एक 5-5.5 लाख रुपए बहुत एहसान करके दिए गए। मैं गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पूरी जानकारी जो उनके पास है वो आपके समक्ष रखें। नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर में 1931 में श्रीनगर से शुरू हुआ ये कम्युनल रियाट्स जो हैं, इसका अंतिम दौर वहाँ पर मीरपुर में 25 नवंबर 1947 को समाप्त हो गया। रजौरी, पुंछ, मीरपुर, कोटली, ये सारे इलाके जो हैं, पिंबर, ये सब इलाके जो हैं, इसमें एक एक करके तबाह होते गए। इस सारी गेम प्लान के अंदर उस समय की गंदी राजनीति, संकुचित विचार और एक तरह से ये जो वैशीपन था, वो एक सिरे से ऊपर हो गया था। जो लोग भाई भाई बनकर रहा करते थे, उन लोगों के बीच में ऐसी मारकाट मची कि अकेले मीरपुर के अंदर 24 घंटों में 18,000 लोगों को मार दिया गया, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जो मारने वाले लोग थे, उनकी सोच ये थी कि इन पर गोली भी क्यों चलाई जाए। उन लोगों ने चाकुओं से, तलवारों से किसी की गर्दन काटी, किसी को किसी तरीके से तड़पते हुए, मरते हुए छोड़ गए। लेकिन उससे पहले का जो हादसा मीरपुर में हुआ, वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। रात के अंधेरे में वहाँ का जो डीसी था, वजीर वजारत उस समय उसको कहते थे, वो अपने पुलिस का जो उसका वहाँ का मौके का अफसर था, जो उस समय का सबसे बड़ा अफसर था, उसके साथ रात के समय मीरपुर छोड़कर भाग गए और लोगों में अफरा तफरी मच गई और दोपहर तक लोगों को नहीं पता था क्या था। और जब वो लोग भागे, वो खबर जब उनको मिली, जो रेडर्स से बाहर आने वाले थे, तो उन लोगों के लिए तो एक खुशी का मौका हो गया और वो धड़ाधड़ अंदर आ गए। जबकि पिछले 3 महीनों से वहाँ की बहादुर लोगों ने उन लोगों को रोके रखा था, अंदर नहीं आने दिया था। लेकिन उस समय वो सैकड़ों की तादाद में अंदर आ गए और उन्होंने मीरपुर के सभी लोगों को, जो इर्द गिर्द के इलाकों से भी आए थे, उन लोगों को भी एक ही जगह इकट्ठा किया और उन लोगों का बेरहमी से कत्लेआम किया। 5,000 युवा औरतों को वहाँ से किडनैप कर लिया गया। दूसरे 5,000 लोगों को उठाकर अली बेग कैंप में ले जाया गया, जो तकरीबन 3 महीनों के बाद उनमें से 1/3 लोग ही बाहर निकल सके, 2/3 लोग उन्होंने मार दिए थे। ये इस सारे दर्दनाक हादसे के पीछे ये अब कहना ये चाहिए कि इतना सारा जख्म सहने के बाद मरते पीटते रोते लोग कुछ जम्मू में भी पहुँचे, कुछ आगे भी पहुँचे। चाहिए तो ये था कि जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार और दिल्ली की जो सरकार थी, उन लोगों को यहाँ पर बसाना चाहिए था, उन लोगों को यहाँ पे रखना चाहिए था, कश्मीर में रखते, जम्मू में रखते। लेकिन इन लोगों ने उनको दरबदर होने दिया, यहाँ से सभी को भगा दिया और एक तरह से अनवेलकम किया, उन लोगों को अच्छे ढंग से नहीं किया। और वो सिलसिला आज तक चलता आया है, जब तक कि केंद्रीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उन्होंने इन मीरपुरियों की और इन जो रिफ्यूजी है, इनकी बात को समझा। चाहे वो पीओजे के थे, चाहे वो वेस्ट पाक रिफ्यूजी थे, चाहे दूसरे थे, उन लोगों के लिए उन्होंने कुछ अपना जो है वो सिस्टम करना शुरू किया।
और उनको कुछ जो पैकेज दिए गए वो पैकेज भी आधे अधूरे हैं अभी तक। यहाँ पर इन लोगों को जख्मों पर अभी और मरहम लगाने की ज़रूरत है। और इसलिए ख़ास तौर पे आज का जो हमारा युवा वर्ग है इन रिफ्यूजियों का, वो तो ज़्यादा तबाह हो रहा है, क्योंकि उसको कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, आर्थिक भी नहीं है तो अदरवाइज़ भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वो उनके इन चीज़ों की तरफ भी देखे, और जो लोग अपनी वहाँ पे ज़मीनें छोड़ के आए हैं उसके बदले में यहाँ पर लोगों को ज़मीनें दी जानी चाहिए, उनके लिए हाउसिंग कॉलोनी बनाई जानी चाहिए और उनका पुनर्निवास जो है वो यहाँ पर करना चाहिए। धन्यवाद। मैं रिफ्यूजियों के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैंने जो काम किए हैं वो सभी को पता है, और इसलिए हम रिफ्यूजी लोग जो है सबसे ढूंढ हैं। हमारे यहाँ किसी ने आज दिन मोदी जी ने 5.5 लाख रुपए के दिया, लेकिन एक 30 लाख रुपया हमने उसको करवाया था पास। 25 लाख पास करवाया और एमपी ने 30 लाख कराया। हमें आज दिन तक सिर्फ एक ही किस्त दी गई, उसके अलावा कोई किस्त नहीं दी गई। रिफ्यूजी जो पीछे से आए थे, हमारे घर वालों के कहते हैं कि कपड़े भी फट गए थे, बुरे हाल में यहाँ से पहुँचे थे। मीरपुर में कत्लेआम और हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत बुरा हाल था जब वहाँ से हम चले थे। आज दिन तक हमारी किसी सरकार ने कुछ सुना नहीं है, और मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि भाई जब तक हमारे लोगों को मकान या ज़मीनें हैं वो दी जाएं, कि तो हमारे पास जो बंदे रह रहे हैं नालों पर गुजारा कर रहे हैं।